हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन सा टॉपिक वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का साथियों यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये प्रश्न है कि दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मेरठ और उत्तर प्रदेश के संबंध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और आकृति आप देख सकते हैं, यहाँ पे आकृति दिखाई दे रहा है, ए नंबर पर, बी नंबर पर, सी नंबर पर और डी नंबर पर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आकृति कौन सी सही है या इनमें से कोई नहीं सही है, ये तो अभी हम लोग सॉल्व करने के बाद बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि मेरठ और उत्तर प्रदेश में कैसा संबंध है, आकृति में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मेरठ शहर है, ठीक है ना, मेरठ जो शहर है साथियों वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मेरठ जो शहर है वो पड़ता है साथियों उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम पहले वाले चित्र को देखें इसको, तो यहाँ पे अगर हम इस वाले गोले को, पहले वाले गोले को मेरठ मान लें और दूसरे वाले गोले को उत्तर प्रदेश मान लें, तो पहला गोला यहाँ पे है और दूसरा गोला यहाँ पे है। क्या ये सही हो सकता है? अगर ये मेरठ हो गया और ये उत्तर प्रदेश हो गया तो किसी भी एंगल से ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों गोले अलग अलग प्रदर्शित हैं, अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं। जबकि हमने बताया क्या कि जो मेरठ है वो उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों चित्र अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार से कोई संबंध प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो पहला वाला ऑप्शन तो हम लोग यहाँ से ए वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत कर देंगे। दूसरे वाले पे अगर चलें तो दूसरा वाला आप तो देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है साथियों कि यहाँ पे अगर हम इस वाले गोले को, पहले वाले गोले को मेरठ माने और दूसरे वाले गोले को उत्तर प्रदेश माने, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मेरठ जो है उसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है, ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो मेरठ है उसका कुछ ही भाग उत्तर प्रदेश में है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। मेरठ का कुछ भाग नहीं बल्कि पूरा मेरठ क्या है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, पूरा का पूरा मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। ये वाला भी क्या होगा साथियों, गलत हो जाएगा। तो तीसरे वाले पे चलेंगे। तीसरा वाला देखिएगा वो कुछ इस प्रकार से है, एक गोले के अंदर फिर से एक गोला है। ठीक है ना, एक गोले के अंदर गोला है। तो अगर हम इस बड़े वाले गोले को उत्तर प्रदेश माने और छोटे वाले गोले को जो उसके अंदर है उसको मेरठ माने, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो गया, मेरठ हो गया। तो यहाँ से जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, मेरठ है। ये बड़े वाले गोले को आप लोग मानेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, और इसके अंदर जो गोला है छोटा सा उसको मानेंगे मेरठ। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों यहाँ पे है कि दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति महिला और शिक्षक के संबंध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ संबंध आपको बताना है महिला और शिक्षक के बीच में। तो पहले वाले ऑप्शन पर अगर हम चलें तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक गोले को आपको महिला मानना होगा और दूसरे को शिक्षक मानना होगा। ठीक है ना, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में चलेंगे तो उसमें भी आपको देखेंगे दोनों गोले एक दूसरे से किसी प्रकार से कोई संबंधित नहीं हैं। तो क्या ये सही है? क्या महिलाएं जो होती हैं वो शिक्षक नहीं हो सकती? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, महिलाएं शिक्षक होती हैं। इसका मतलब अगर हम इसको, इस वाले गोले को शिक्षक मान लें और इसको महिला मान लें, तो क्या ये महिला जो है वो शिक्षक नहीं हो सकती? हो सकती है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन नहीं सही ये वाला ऑप्शन सही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे महिला को शिक्षक से किसी प्रकार से कोई रिलेशन प्रदर्शित नहीं किया है कि महिला जो है वो शिक्षक नहीं होती हैं। इसका जो कहने का तात्पर्य है वो इस वाले ऑप्शन से, पहले वाले ऑप्शन से यही है कि जो महिला हैं वो शिक्षक नहीं होती हैं। तो ये गलत है, महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं। कुल सभी महिलाएं शिक्षक नहीं होती हैं, बट कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरे वाले ऑप्शन पे अगर हम चलें तो दूसरे वाले ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से
आपको चित्र दिखाई दे रहा है साथियों, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे एक गोले को आपको महिला मानना होगा और दूसरे को शिक्षक मानना होगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस गोले को, इस वाले को, ठीक है ना, महिला मान लें और इस वाले को शिक्षक मान लें, तो देखिएगा इस वाले को शिक्षक मान लिए, इस वाले को महिला मान लिए, तो कुछ यहाँ पे पार्शियल यानी थोड़ा सा भाग यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कुछ महिलाएं शिक्षक में जा सकती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा साथियों, कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो शिक्षक में जा सकती हैं। तीसरा वाला ऑप्शन आप सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको थोड़ा सा डाउट अभी होगा। देखिएगा वो कुछ इस प्रकार का चित्र है। अगर ये बड़े वाले गोले को हमने महिला मान लिया और इसको शिक्षक मान लिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी महिलाओं में शिक्षक हैं, ठीक है। तो ये गलत है, सभी महिलाएं शिक्षक नहीं हैं, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये प्रश्न है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति लखनऊ, उत्तर प्रदेश तथा भारत के संबंध को प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन आपका देखिएगा CPO 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत को कौन सी जो आकृति है वो प्रदर्शित कर रही है। तो आज इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रश्न है और इसमें देख रहे हैं कि 3 नाम आ गए हैं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ देखिएगा तो वहाँ पे 2 ही नाम थे, महिला और शिक्षक। तो यहाँ चित्र में आप देखिएगा 2-2 चित्र ही बना गया था। लेकिन ऐसे इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, वहाँ पे भी 2 नाम थे, मेरठ और उत्तर प्रदेश, तो चित्र में भी 2-2 थे। लेकिन अभी हम लोग जिस क्वेश्चन पे पहुँचे यहाँ पे 3 नाम है, तो इसलिए चित्र में भी आपको 3-3 चित्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमको संबंध बताना है लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत के बीच में। अगर हम पहले ऑप्शन को लेकर के चलें, ये वाला ऑप्शन जो पहला आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, यानी तीनों के तीनों जो हैं आपको क्या करना होगा, इन्हीं तीनों में एक को लखनऊ मानना पड़ेगा, एक को आपको उत्तर प्रदेश और उसके बाद वाले को भारत मानना पड़ेगा, या आप किसी को कुछ भी मान सकते हो। ऐसे करके आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखिए अभी मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इस वाले चित्र को लखनऊ मान लिए, इसको उत्तर प्रदेश मान लिए और इसको मान लिए भारत। तो क्या भारत में उत्तर प्रदेश नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तीनों जो आपको चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये गलत है। इसका कहने का क्या मतलब हो रहा है कि भारत अलग है, लखनऊ अलग है और उत्तर प्रदेश अलग है। तो यह बिल्कुल भी अलग नहीं है। भारत में ही आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ही आपका लखनऊ है। तो ये वाला ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से गलत है। ये इसके कहने का तात्पर्य हो रहा है कि तीनों अलग अलग जगह पर है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग नहीं है, उसके अंदर ये ऐसा पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा देखेंगे तो दूसरा आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, एक के अंदर एक और दूसरा अलग है। अब अगर आप ये कहें कि हमने इसको भारत मान लिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले को लखनऊ मान लिया और तीसरे को उत्तर प्रदेश मान लिया, तो चलिए आपका जो कहना है वो सही है भाई। भारत में, ठीक है ना, भारत में आपका लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी तो भारत में है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। उसके बाद देखिएगा सी पे चलेंगे तो सी देखिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा भाग सबका दर्शाया गया है, थोड़ा थोड़ा भाग। क्या ये सही है? क्या भारत में थोड़ा सा भाग आता है उत्तर प्रदेश का? क्या उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा भाग आता है लखनऊ का? नहीं। आपको पता है, हमको पता है कि लखनऊ जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्ण रूप से भारत में आता है। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो भारत का एक राज्य है तो भारत में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लखनऊ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लखनऊ है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ भारत में पार्शली यानी थोड़ा सा मात्रा आपका, ठीक है ना, थोड़ा सा मात्रा आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश भारत में ही है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी अगर हम बात करें तो डी में आप देखिएगा ऐसे एक के अंदर एक दर्शाया गया है, एक के अंदर एक दर्शाया गया है। इसका मतलब बड़े वाले को अगर हम भारत मान लें, उसके बाद वाले को हम उत्तर प्रदेश मान लें और सबसे अंतिम वाले को हम लखनऊ मान लें, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भारत में ही आपका उत्तर प्रदेश है
और उत्तर प्रदेश में ही आपका लखनऊ है। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से डी को आप सही कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक पुरुष और महिला के बीच सर्वाधिक संबंध को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। CGL 2013 का प्रश्न है साथियों। देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक पुरुष और महिला के बीच में संबंध बताना है। देखिए शिक्षक पुरुष और महिला, अगर हम ऐसे एक गोला बना लें, ठीक है ना, और इसको मान लें शिक्षक, क्या मान लें, इसको शिक्षक मान लें, एक गोला बना लें, उसको मान लें शिक्षक, तो क्या शिक्षक पुरुष नहीं हो सकते? हो सकते हैं। शिक्षक पुरुष जो होते हैं वो हो सकते हैं। क्या शिक्षक महिलाएं नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या सभी पुरुष शिक्षक हो सकते हैं? नहीं, सभी पुरुष शिक्षक नहीं हो सकते। क्या सभी महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं, सभी महिलाएं भी शिक्षक नहीं हो सकती। कुछ महिलाएं शिक्षक होती हैं, कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं। तो अगर हम शिक्षक इसको मान लिए हैं, इस गोले को शिक्षक मान लिए हैं साथियों, तो इसका कुछ ही भाग ऐसे, ये पुरुष अगर मान लें तो इसके कुछ पुरुष जो होंगे, जो यहाँ पे आपको हम कलर चेंज करके दिखाएं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, जो इसका मतलब होता है कुछ, तो कुछ पुरुष, इसको हमने पुरुष माना हुआ है, ठीक है ना, पुरुष। तो कुछ पुरुष जो होंगे, पुरुष, ठीक है ना, कुछ पुरुष जो होंगे वो आपके शिक्षक होंगे, कुछ पुरुष आपके शिक्षक होंगे, ठीक है, कुछ पुरुष आपके शिक्षक होंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक मिनट, ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये महिला का बना लिए। देखिएगा ये आपका शिक्षक वाला गोला है, ये आपका पुरुष का गोला है, और ये आपका महिला का गोला है। तो शिक्षक बीच में है और थोड़ा थोड़ा भाग पुरुष का और थोड़ा सा महिला का भाग शिक्षक में अंदर आया, शिक्षक के अंदर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी महिलाएं या कुछ महिलाएं शिक्षक हो सकती हैं, ऐसे कुछ पुरुष शिक्षक हो सकते हैं। तो ये वाला जो आपका चित्र दिखाई दे रहा है सी नंबर वाला चित्र आपका सही होगा साथियों, कि जो शिक्षक बनते हैं वो सभी महिलाएं और सभी पुरुष नहीं बनते, बल्कि थोड़े से महिला और थोड़े से पुरुष बनते हैं, या कुछ महिला कुछ पुरुष बनते हैं। तो ऐसा चित्र आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन को हम लोग सही करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलेंगे। यहाँ से सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है साथियों, तो ये प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वाले के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो साथियों अपराधी और पॉकेटमार और आगजनी का बीच में कौन सा रिलेशन, कौन सा चित्र आने वाला है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा अपराधी जो होता है ना, बच्चे से मान लेते हैं ये बड़ा सा गोला हमने एक अपराधी का बना लिया, ठीक है, ये अपराधी का गोला हो गया। पॉकेट मार जो होता है वो एक अपराधी है, पॉकेट मार भी क्या होता है, एक अपराधी होता है। तो पॉकेट मार आएगा अपराधी के अंदर, ठीक है ना। आगजनी जो होता है ये भी एक अपराधी होता है, लेकिन पॉकेट मार जो होगा क्या वो आगजनी नहीं हो सकता है? वो भी हो सकता है, लेकिन सभी पॉकेट मार आगजनी नहीं होते। आगजनी का मतलब होता है आग लगाकर किसी बड़ी संपत्ति को हानि करने वाला, आग लगाकर, जानबूझकर आग लगाकर किसी बड़ी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले को आगजनी कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों कि अपराधी, जैसे ये बड़े वाले चित्र को हमने अपराधी मान लिया, बड़े वाले गोले को अपराधी कर दिया, और पॉकेट मार है, तो पॉकेट मार जो होता है वो अपराधी होता है, तो इसलिए पॉकेट मार अपराधी के अंदर आ गया। यहाँ पे ये छोटा सा जो गोला आपको अंदर दिखाई दे रहा है ये पॉकेट मार का है। अब एक बच रहा है आगजनी। सिंपल सा हमारे पीछे जो डाउट हो रहा है ना, हम लोगों को जो डाउट होगा वो अंदर देखिएगा, ये कौन सा, ये वाला, ये वाले में एक डाउट है, ये तो नहीं सही हो सकता है, इन तीनों में डाउट है। तो डाउट को क्लियर कैसे करेंगे? डाउट को सिंपल क्लियर कर सकते हैं हम लोग कि जो पॉकेट मार है वो अपराधी है, वो तो अंदर आएगा, लेकिन आगजनी जो है वो भी तो अपराधी है, तो वो भी अंदर आएगा। लेकिन कैसे अंदर आएगा, किस प्रकार से अंदर आएगा, इन तीनों में से। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पॉकेट मार होता है क्या वो आगजनी नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है भाई। पॉकेट मार जो होता है वो भी आगजनी हो सकता है, किसी बड़ी संपत्ति में आग लगा सकता है ना, तो वो भी, लेकिन सभी पॉकेट मार आगजनी नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉकेट मार आगजनी होते हैं। जब कुछ शब्द आए तो उसमें पार्शली, जो कुछ शब्द आता है तो उसमें थोड़ा सा भाग ओवरलैप करेगा, इस प्रकार से। अब ये वाला जो चित्र होगा ये होगा आगजनी, सॉरी पॉकेट मार का, और ये वाला आगजनी का,
और ये जो बड़ा वाला सा आपको दिखाई दे रहा है ये है अपराधी का। तो इस प्रकार का चित्र जहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी वाला चित्र ये आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों में पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से चित्रित कर पाती है। तो स्टेशनरी होता है साथियों, इसी में आपके पेन और पेंसिल रहते हैं, बेचे जाते हैं। लेकिन पेन और पेंसिल अलग चीज़ें होती हैं, तो ये तो बहुत आसान है। स्टेशनरी में ही आपका पेन और पेंसिल आएंगे, जो कि पेन और पेंसिल अलग होते हैं, तो इसको अलग से हमने दर्शा दिया। इसमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता पेन और पेंसिल में, तो ये अलग होगा। और ये बड़ा वाला चित्र स्टेशनरी को दर्शाएगा, तो ये वाला चित्र आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रश्न है साथियों कि निम्न का सही संबंध दर्शाने वाले आकृति का चयन कीजिए। ठीक है ना। धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका सही संबंध कौन सा चित्र दर्शाएगा, इसको आपको बताना है। तो अगर हमने एक वकील का चित्र बना लिए गोला, मान लेते हैं कि ये वकील को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, धूम्र करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो जो वकील होते हैं, देखिएगा साथियों, ये वकील का चित्र है, ये वकील को प्रदर्शित कर रहा है, समझ लीजिए गोला। अब जो धूम्रपान करने वाले होते हैं, क्या वो वकील नहीं होते हैं? होते हैं, बट सभी वकील धूम्रपान नहीं करते, कुछ वकील धूम्रपान करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना दिए कुछ ऐसा। अब ये जो गोला बना है ये है धूम्रपान करने वाले, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा भाग आपको धूम्रपान करने वाले और वकील में ओवरलैप हुआ है। इसका मतलब कुछ वकील जो होते हैं वो धूम्रपान करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बनाने वाले हैं धूम्रपान ना करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले। ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है ये है धूम्रपान ना करने वालों की। अब धूम्रपान ना करने वाले क्या है, कुछ वकील ऐसे होते हैं धूम्रपान नहीं करते हैं। तो सभी वकील ऐसे नहीं होते कि धूम्रपान ना करें, कुछ वकील होते हैं। तो यहाँ पे कुछ का बन गया यहाँ पे। ठीक है। तो जो वकील होते हैं वो धूम्रपान कुछ वकील करते हैं, कुछ वकील नहीं करते हैं। तो जब कुछ आता है तो उसमें ओवरलैप होता है, वो भी थोड़ा सा भाग साथियों क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो यहाँ पे जो चित्र आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला जो चित्र है वो सही होगा। तो सी पे आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है साथियों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्न आकृति पर आधारित है। इसमें वृत्त खिलाड़ियों को, त्रिभुज डॉक्टरों को एवं आयत जो होता है वो कलाकारों को निरूपित करता है। तो आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या बोला गया, जो वृत्त है वो खिलाड़ी को प्रदर्शित करेगा, जो त्रिभुज है वो डॉक्टरों को प्रदर्शित करेगा, और जो आयत है वो कलाकारों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है, आपको बताना है। खिलाड़ी के साथ केवल और केवल कलाकार को निरूपित करेगा, उसमें आपका डॉक्टर नहीं आना चाहिए। पहला प्रश्न ये है। देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब डॉक्टर को प्रदर्शित कौन कर रहा है, त्रिभुज। यानी आपको ऐसा लेटर खोजना होगा जिसमें त्रिभुज का थोड़ा सा भी अंश ना आए। हाँ, उसमें अंश किसका किसका है, उसमें अंश आना चाहिए खिलाड़ी के साथ साथ कलाकार का। खिलाड़ी और कलाकार का अंश आना चाहिए, कहने का मतलब हुआ कि वृत्त आना चाहिए और क्या आयत आना चाहिए, लेकिन त्रिभुज नहीं आना चाहिए उसमें। देखिए त्रिभुज नहीं आना चाहिए, बाकी वृत्त और आयत आने चाहिए। देखिए अगर हम ऐसा देखें जिसमें वृत्त और आयत आए, वो आपका लेटर कौन सा होगा, वृत्त और आयत केवल आए। ठीक है ना। उसमें त्रिभुज का अंश ना आए। तो त्रिभुज का अंश आप देख सकते हैं ऐसे है, तो त्रिभुज को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। तो यफ अगर आप देखिएगा, यफ आपको दिखाई दे रहा है, यफ के अंदर ही यफ जो है वो त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। सॉरी, त्रिभुज बोल दिए, वृत्त में है और आयत में है। वृत्त में है और आयत में है जो आपका यफ है, इसलिए यफ वाला जो लेटर है वो सही होगा। इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया था कि कलाकार को निरूपित करे और खिलाड़ी को निरूपित करे। तो कलाकार को निरूपित कौन कर रहा है, आयत कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये आयत में भी है और खिलाड़ी यानी वृत्त तो वृत्त में भी है, यानी यफ लेटर यहाँ से सही हो जाएगा साथियों। ठीक, चलिए जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका राइट आंसर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साथियों, तो ये प्रश्न है कि निम्न आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ध्यान से चित्र को देखिएगा, ध्यान से चित्र को देखिए। प्रश्न क्या है कि इस निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को प्रदर्शित करती है जो विवाहित नहीं है। ठीक है, यानी ऐसे डॉक्टर को प्रदर्शित करने वाली संख्या को बताना है जो विवाहित नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, जो डॉक्टर है ना, उनको त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, वृत्त जो है वो आपका प्रोफेसर को, और जो वर्ग है वो विवाहित व्यक्तियों को। ठीक है, देखिए, यानी हमको डॉक्टर बताना है। सिंपल से देखिएगा, डॉक्टर को बताना है तो डॉक्टर कौन होंगे, जो भाई आपके त्रिभुज के अंदर आएंगे, और त्रिभुज के अंदर केवल 4 ही अंक आ रहे हैं, 4 ही संख्या आ रहा है, 1 5 6 2। यानी इसी में से 1 5 6 2 में से कोई एक संख्या आपका सही होगा, 1 5 6 2 में से। ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक कंडीशन और बोला गया है। वो कंडीशन क्या बोला गया है साथियों, वो कंडीशन ये बोला गया है कि वो विवाहित नहीं होना चाहिए। तो जो आपका ये आपका वर्ग है वो विवाहित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। जो 2 है और 6 है ये वर्ग के अंदर भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये विवाहित हैं। तो बच क्या रहा है त्रिभुज में, 5 और 1, यही तो बच रहा है, 5 और 1, यानी 5 और 1 में से कोई सही होगा। अब क्या बोला है कि यहाँ देखिएगा कि डॉक्टर को प्रदर्शित करे जो विवाहित ना हो। निम्न में से कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो डॉक्टर को प्रदर्शित करे। लेकिन जो 5 है ना, 5, भाई कन्फ्यूजन हमको 1 और 5 में ही हो रहा है, इसी में से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो 5 है ना वो देखिएगा वो वृत्त में भी आ रहा है, और वृत्त वाले लोग प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेसर ने केवल और केवल डॉक्टर पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, 1। तो 1 वाला जो है वो केवल और केवल डॉक्टर है और कुछ भी नहीं है। तो 1 वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, जो कि विवाहित भी नहीं है और डॉक्टर भी है, विवाहित भी नहीं है और डॉक्टर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये प्रश्न साथियों के नीचे दिए गए आरेख में प्रत्येक त्रिभुज उस ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करता है जो जिसके पास टीवी चैनल के कनेक्शंस हैं। कनेक्शन क्या हैं, जी हैं, उदय है, उसके बाद स्टार है और सोनी है। ये देख लीजिएगा यहाँ से। तो प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन से त्रिभुज उस ग्राहकों को दर्शाते हैं जिनके पास सभी चैनलों के कनेक्शन हैं। ऐसा कौन सा इसमें चैनल है जो कि सभी ग्राहकों को दर्शाते हैं जिनके पास सभी चैनल के कनेक्शन हैं। ठीक है, तो कौन सा चैनल ऐसा है जो सभी चैनलों में इन्वॉल्व है। देखिएगा, अगर इस सोनी को देखा जाए, सोनी चैनल, तो सोनी चैनल केवल स्टार में है और उदय में है, वो जी में नहीं है। तो सोनी तो गलत हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना। जी का देखा जाए, जी देखा जाए तो जी आपका उदय में है और स्टार में है, वो सोनी में नहीं है, तो जी भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार को देखा जाए तो स्टार देखिएगा तो स्टार तीनों में है, सोनी में भी है, उदय में भी है और जी में भी है, तो स्टार तो सही हो जाएगा। लेकिन स्टार अकेला नहीं है। और देखिएगा उदय, देखिए उदय भी तीनों में है, आपका सोनी में भी है, स्टार में भी है, जी में भी है। तो सही जवाब होगा स्टार एंड उदय, स्टार और उदय, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।